जिज्ञासा ये है कि स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत और उसके भी पार जगत, जब कोई एक साधक साधना करता है तो उसके जो आत्मा है उससे जो उसकी जो चार चीज़ें होती हैं जीवन की, मन, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, ये कौन से आयाम में जाके हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं, ताकि फिर कभी भी वो उनसे चिपक नहीं सकती और वो एक तरह से परम तत्व में विलीन हो जाता है। वो कौन सा समय आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव, मेरे डीएनए में 4 लोग हैं और मुझे दूसरी बार आपके समक्ष उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खुश हो बेटा, दरबार को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मस्त रहिए। गुरुजी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, निकाल डालो उसको। वो जिज्ञासा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। और मेरे शरीर के भी जो रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं अभी। अब जिज्ञासा है तो रोंगटे तो खड़े होंगे। जिज्ञासा ये है बाबा गुरुदेव, जिज्ञासा ये है कि स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत और उसके भी पार जगत, जब कोई एक साधक साधना करता है तो उसके जो आत्मा है उससे जो उसकी जो चार चीज़ें होती हैं जीवन की, मन, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, ये कौन से आयाम में जाके हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं, ताकि फिर कभी भी वो उनसे चिपक नहीं सकती और वो एक तरह से परम तत्व में विलीन हो जाता है। वो कौन सा समय आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद मीणा। मीणा जी क्या राजस्थान के रहने वाले हो? जी। बड़े होशियार लोग होते हैं राजस्थान के। नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा है। स्थूल जगत में रह के ही और सूक्ष्म जगत, कारण जगत और महाकारण जगत और उसके पार भी जानने की इच्छा कितनी तीव्र है। बहुत अच्छा है गुरुजी, बचपन से ही है। बहुत अच्छा है। ऐसे आपके भाव हैं और आपकी ऐसी सोच है, समझने के लिए बार बार जब आप में अंदर से भाव आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और ऐसे ही लोग कहीं पहुंचते हैं जिनके अंदर प्रश्न रहते हैं। जो समझने ही नहीं चाहते उन्हें प्रश्न नहीं उठेंगे, वो तो नकार देंगे। नकारना बहुत सरल है, अरे सब बेकार है। कितना सरल है ना? सरल। किसी चीज़ को अगर मान लिया तो जानना पड़ेगा, तो झंझटें पड़ जाएंगे। तो सिरे से नकार दो, सब होता ही नहीं, काम खत्म। जो कुछ है यही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है, हैं? और जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है जी। वही अक्रियाशील है जो दिख नहीं रहा है। अक्रियाशील होते हुए शून्यता में है जी। शून्यता का मतलब और अक्रियाशील का मतलब ये नहीं कि वो कुछ है नहीं, सिर्फ अक्रियाशील है, स्थिर है, चलता फिरता नहीं है, फैला हुआ है जी। जैसे स्पेस है, धरती सूरज के बीच में दूरी, तो वो आयाम, सूरज चंद्रमा के बीच की दूरी, हाँ, हमारे आपके बीच की दूरी जी। अंदर जो उंगलियां हैं ऐसे घुमा रहे हैं, एक एक हड्डी के बीच की दूरी, हाँ, अंदर जो अंग है उनके बीच की दूरी, इन बीच की दूरी में जो स्थान है, तो ऐसा नहीं कि वो है नहीं, वो है, इसीलिए सब श्वास ले रहे हैं अंदर के अंग, नहीं चलेंगे नहीं। तो वो जो है नहीं वही सभी के होने का आधार है जी। तो आप सीधे कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? महाकारण जगत। महाकारण पहुँच गए। तो जब महाकारण पहुँच जाओगे, धीरे धीरे दरबार से जुड़ के जब साधना करोगे तो ये सब अनुभव के विषय हैं। कारण जी, जी। इनके बारे में इतना कुछ कहा गया है, ग्रंथों में लिखा गया है कि लोग पढ़ पढ़ के भ्रमित हैं। इसलिए दरबार का एक उद्देश्य रहता है कि बातों से नहीं, अनुभव से चीज़ों को समझा जाए। तो दरबार से जब जुड़ते हो और दरबार के साथ जुड़ करके ध्यान साधना करते हो अपने, तो आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, आप अनुभव को उपलब्ध हो जाते हैं और फिर आप चुप हो जाते हैं। गुरुदेव, मेरी एक इच्छा है जो मैं आपसे मन में कहना चाहता हूँ। इसी का जो अभी आपने बताया, इसी का वो उत्तर समझो या मेरी इच्छा समझो या दरबार की कृपा समझो, वो मैं आपको मन में कहना चाहता हूँ। ठीक, कहिए कहिए। ठीक, समझ गए। अब जरा आंखें बंद करो। समझ गए, हो गया, पहुंच गया पूरी बात। आंखें जरा बंद करो, हम बताए। ओम। 2 निकाल ली जाए आंखें 4 में से। शिव। सेवकाओं खुला दीजिए। सिर्फ 2 ही रखी जाए आंखें ताकि दृष्टि भ्रमित ना हो। स्थिर कर दी जाए। शुद्धि। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली रगड़ो आपस में, आंखों पे रखो, 3 बार करके आंख खोलो। ओम नमः शिवाय। अब जो हमसे अभी आप कह रहे थे, जी गुरुदेव। अब आप अपने मन में स्वयं को दोहराइए, अपने लिए दोहराइए, देखिए क्या भाव आ रहे हैं। चश्मा हटा दो, चश्मा, शुद्धि। हाँ, देखिए स्पष्टता है। हाँ, स्पष्टता है गुरुदेव। क्यों स्पष्टता है? कि दरबार ने भ्रम हटा दिया तो स्पष्टता बनी रहेगी, हैं? जी। हाँ, तो दरबार से जुड़ के जब आगे बढ़ते हो तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा होता जाता है, भ्रम नष्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ चूँकि समय की मर्यादा है ना, ये उसके लिए अलग से सेशन होते हैं। गुरुदेव, मेरी पत्नी आपसे बात करना चाहती है। वो पहले पिछली बार भी आई थी, मिल नहीं पाई थी। निवेदन है एक बार वो बात कर। बुला दीजिए, बुला दीजिए। अब आपका क्या हुआ है, चश्मा आपका ब्लर हो गया है। अब चश्मा हटाइए, आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा ऐसे। हाँ। देखिए इनकी तरफ, ठीक। अब चश्मा लगाइए, अब ये ब्लर हो गया है। क्यों हो गया पता? क्योंकि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ गई है। अब चश्मा और आपकी आंखों का नंबर बदल गया है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बताइए, ठीक हो? थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे दोनों जन हथेली पकड़ो, घबराहट इधर ट्रांसफ़र कर दें हम। आंखें बंद करो, प्रहार 3 बार बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब नष्ट कर दीजिएगा। शिव प्रहार, शुद्धि, हंसी खुशी, प्रसन्नता, स्मृतियाँ सब भर दी जा सके। काम दो, बड़ी सब समाहित करें अपने आप। पवन दो, बड़ी वायु अपने समाहित करें। शुद्धि, अंदर गहरे शोक दुख की स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए। प्रहार, हमेशा गंदगी में रखने वाली जो स्मृतियाँ नष्ट की जाए। गंदी वस्तुओं को इकट्ठा करने वाली जो स्मृतियाँ हैं वो सब नष्ट कर दी जाए। और ओसीडी जो भयानक, वो सब नष्ट की जाए। शिव प्रहार, सब नष्ट की जाए सदा के लिए। सारी गंदगी नष्ट की, जिसने संकल्प नहीं करने दिए वो भी नष्ट कर दिए जाए, निकाल लिया जाए आत्मा से। शिव भेज दिया जाए माँ के कुंड 6 माह के लिए। प्रहार, आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए, 2 इंच बड़ी कर दी जाए। आँख खोलो, अब देखो एक दूसरे को। अब कैसे लग रही है? अब अच्छे लग रहे। अब ठीक है, सब बहुत बढ़िया। पहले खराब चीज़ें सब इकट्ठा करने का मन करता था, हाँ, अब कर रहा है ऐसा मन। अरे गंदगी नष्ट हो गई। गुरु जी, गले में कुछ फंसा फंसा महसूस होता है। अब नहीं, चेक करो, थूक निकलो अपना। थोड़ा थोड़ा। गुरुजी, वैसे ही हमारा दूसरा वनडे है। पहले वनडे में 12 लोग थे। अब हमने उसमें से 4 लोगों ने, 2 मेरे बच्चे, हमने मिलके एक अलग वनडे किया है। अब इनमें जो एक गंदगी आती थी, स्मृति थी, जी गुरुदेव, वो बच्चों से बहुत नफरत करा देती थी इनके। इनको लगता था कि मार दें बच्चों को, हाँ। जान से मार दें, इतना क्रोध आ जाता था। वो गंदी स्मृति थी। जरा आंखें बंद करो तो हटाएं, कुछ फेंक दिया जाएगा, हमको जला के राख कर दिया जाए। गुदा द्वार में जो सड़न, जहाँ गंदगी छिपी, वो नष्ट कर दी जाए। ओवरी में सड़न नष्ट की जाए, त्वचा में जो गंदगी नष्ट की जाए, जलन खुजली नष्ट की जाए। शुद्धि, 3 बार बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, अपना बंधन खींचो 3 बार और आंखें खोल लो। नष्ट करके गले से सबका खिला दिया जाए। आप थूक निकलो अपना। अब ठीक है। जैसे अब इनको श्रृंगार करने का मन नहीं करता था, करता था? नहीं करता था। तो श्रृंगार करने का मन क्यों नहीं करता था? क्योंकि मुल्ला जी की स्मृतियाँ आगे थीं। तो श्रृंगार करने का मन क्यों नहीं करता था? क्योंकि मुल्ला जी की स्मृतियाँ आगे थीं। तो श्रृंगार करने का मन क्यों नहीं करता था? क्योंकि मुल्ला जी की स्मृतियाँ आगे थीं। बेटा, हाँ, विधवा वाला रंग अच्छा लगता था। हाँ। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो बेटा।
गुरुजी जब मैंने मंत्र दीक्षा ली थी हमने पिछली बार हरिद्वार में, लेकिन जब भी मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ तो मैं अटक जाती हूँ। मतलब आप करिए, कहीं आप करिए, मन में करिए, आप नहीं अटकेंगी। अब गंदगी खत्म हो गई, अब खूब करो, चाहे जितना करो जाप। अब एक दिवसीय अनुष्ठान का इतना बड़ा पुण्य है आपके पास इकट्ठा है। आप कर पा रही हो, आप खूब कर पाओगी। गुरुजी तंत्र दीक्षा में चयन हो जाएगा। जब खड़ी होगी तो सामने देखेंगे। खुश रहो।